बिहार में तीसरे और आखिरी चरण के विधानसभा चुनाव के मतदान शुरू हो चुके हैं। आज सुबह 7 बजे ये मतदान शुरू हुए हैं और 78 विधानसभा सीटों के लिए मतदान किए जाएंगे। आपको बता दें कि इस चुनाव में जीत किसकी होगी, इस पर सबकी नज़र है। जहां एक तरफ एनडीए यहां पर कमज़ोर दिखाई दे रहा है, तो वहीं महागठबंधन पूरे जोश में दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज सभी मतदाताओं से अपील की है कि वो घर से बाहर निकलें और वोट दें। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में आज तीसरे चरण और आखिरी चरण का मतदान है। सभी मतदाताओं से मेरी विनती है कि वे अधिक से अधिक संख्या में लोकतंत्र के इस पावन पर्व में भागीदारी बने और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। और हाँ, मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान अवश्य रखें। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जो बिडेन आगे चल रहे हैं और उनका राष्ट्रपति बनना लगभग तय है। लेकिन वर्तमान के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टीम की तरफ से लगातार चुनाव में धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया जा रहा है। साथ ही जो बिडेन की संभावित जीत को कोर्ट में चुनौती देने की बात भी कही जा रही है। ट्रंप की कैंपेन टीम के जनरल काउंसिल मैट मॉर्गन का कहना है कि बाइडेन की जीत का दावा झूठा है और चुनावी दौड़ अभी तक खत्म नहीं हुई है। मॉर्गन ने कहा कि पेंसिल्वेनिया और जॉर्जिया में बड़े पैमाने पर अनियमितता हुई है। जॉर्जिया में दोबारा मतगणना होना तय है। बाइडेन की टीम की गड़बड़ियों के बावजूद ट्रंप एरिजोना में जीत दर्ज करेंगे। ट्रंप की टीम की ओर से ये बयान डेमोक्रेटिक प्रत्याशी जो बिडेन की पेंसिल्वेनिया में बढ़त हासिल करने के बाद आया है। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों पश्चिम बंगाल में हैं और वो लगातार अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। लेकिन इसी दौरान बयानबाजी का दौर चल रहा है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में लोगों से अमित शाह मिल रहे हैं और मास्क नहीं पहन रहे हैं, इसको लेकर ममता बनर्जी ने चिंता जताई थी। और इसी चिंता को लेकर एक पत्रकार ने जब अमित शाह से इसका सवाल पूछा तो अमित शाह ने जवाब देते हुए ममता बनर्जी पर पलटवार किया और कहा कि ममता दीदी को मेरे मास्क की चिंता है या फिर मेरे बंगाल आने की। आपको बता दें कि अमित शाह के बेटे से ममता बनर्जी ने बात की थी और अमित शाह के मास्क नहीं पहनने पर चिंता जताई थी। दिल्ली दंगों के आरोपी और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र उमर खालिद के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम यानी कि यूएपीए के तहत केस चलाने के लिए दिल्ली पुलिस को गृह मंत्रालय और केजरीवाल सरकार से आवश्यक मंजूरी मिल गई है। दिल्ली पुलिस ने खालिद को 14 सितंबर को गिरफ्तार किया था। जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली हिंसा मामले में उमर खालिद को 14 सितंबर को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया था। कानून के अनुसार यूएपीए के तहत किसी भी आरोपी पर मुकदमा चलाने से पहले गृह मंत्रालय से मंजूरी लेनी आवश्यक होती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कई महीने के विचार विमर्श के बाद दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पुलिस को केस चलाने की स्वीकृति दे दी है। देश भर में कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में गिरावट देखने मिली है। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 50,356 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ देश भर में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 84,62,080 हो गई है। इसके साथ ही पिछले 24 घंटे में 53,920 मरीज इस बीमारी से ठीक भी हुए हैं। वहीं 577 मरीजों की इस बीमारी से जान भी जा चुकी है। वहीं अगर अब तक के कुल ठीक होने वाले मरीजों की आंकड़े की अगर बात करें तो देश में अब तक लगभग 78,19,886 मरीज इस बीमारी से ठीक भी हो चुके हैं। एक्टिव केस अब 2 से 3 राज्यों में नहीं बल्कि 15 राज्यों में बढ़ रहे हैं। सबसे बुरी हालत दिल्ली की है। यहाँ पिछले 15 दिन में 11 बार एक्टिव केस बढ़े हैं। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए।
खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए।